हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एमएस क्लास में, जहां आज हम सब्जेक्ट लेके आए हैं पॉलिटी, जिसकी हम क्लास नंबर 3 में बात करेंगे भारत के संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत की अनुसूचियाँ, संविधान की अनुसूचियाँ। ये अनुसूचियाँ पहले जो पुराना संविधान था उसमें 8 तरह की थी, 8 अनुसूची थी। उसमें बाद में इसको बदल के इसमें 12 अनुसूची कर दी गई, इसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई थी। संविधान जो अनुसूची का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था, ये उन्हीं के अनुसार ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं। ये मैंने एक ट्रिक बनाई है जो मैंने आपके यहाँ लिखी है, SSORSC जनसभा से बदला पंच नगर। चलिए इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि मैंने किस हिसाब से ये ट्रिक बनाई है। इसमें 12 अनुसूची इस ट्रिक में दी गई है, जैसे कि SS, तो पहले S से मतलब है संघ शासित प्रदेश, दूसरे S से मतलब है सैलरी, O से मतलब है ओथ, मतलब जिसका मतलब हो गया शपथ लेना, R से मतलब है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, SC से मतलब है अनुसूचित जाति या जनजाति, मतलब SC कैटेगरी, जन से मतलब है जनजाति क्षेत्र जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं, स से मतलब है सूची जिसमें अंदर 3 सूची आएंगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, भा से मतलब है भाषा जिसमें भारत में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, से मतलब है संपत्ति, मतलब जिसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की उल्लेख है, बदला से मतलब है दल बदल कानून, और पंच से मतलब है पंचायती राज संस्था, और नगर से मतलब है नगर पालिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब इसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, तो स्टार्ट करते हैं। SSORSC जनसभा से बदला पंच नगर। तो पहले ऐसे मतलब था संघ शासित प्रदेश, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रथम अनुसूची में संघ शासित प्रदेश और उसके 29 राज्यों के क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची है S, जिसका मतलब है सैलरी, तो इसके अंदर भत्ते, पेंशन, वेतन जो कि राज्यसभा में या लोकसभा के जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति, महासभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, या उच्चतम न्यायालय या न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी के जो वेतन, भत्ते और पेंशन होंगे वो द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं। और जो प्रथम अनुसूची थी जिसके अंदर 29 राज्य और 7 संघशासित प्रदेश थे, वो मतलब 69वें या 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा भी दिया गया था। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? 69वें संशोधन के द्वारा। तीसरी अनुसूची है O, मतलब ओथ। ओथ का मतलब शपथ ग्रहण, तो जिसके अंदर जो बहुत सारे पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी का जो पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है वो तीसरी अनुसूची के अंदर आएगी। चौथी है R, मतलब राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो विभिन्न राज्य और संघीय क्षेत्र जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनसे जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं उनका विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है। 5वें नंबर पे है, 5वीं अनुसूची है SC, मतलब SC ST या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित क्षेत्रों के जो प्रशासक और जो उनके नियंत्रण का उल्लेख है वो 5वीं अनुसूची में दिया गया है। छठी है जन, मतलब जनजाति क्षेत्र, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम है, ये जनजाति क्षेत्र रहते हैं, इनके प्रशासन के बारे में जितना भी उल्लेख है वो छठी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची जो कि स का मतलब सूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, जिसके अंदर 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या आएगा? जिस विषय में केवल केंद्र ही कानून बनाएगी, जो कि वर्तमान समय में 100 है जिसके विषय, और पहले ये 97 विषय थे इसमें, जो बढ़ा के वर्तमान में 3 विषय बढ़ा के 100 कर दिए हैं। दूसरी है राज्य सूची, तो इसके अंदर इस विषय में केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है, इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है।
और संविधान लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, 66 विषय थे, और इसमें अब वर्तमान में 5 विषयों को कम कर दिया और इसमें अब 61 या 61 विषय बचे हैं। तीसरी है समवर्ती सूची, जिसके अंदर जिस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। इसके अंदर जो संविधान लागू होने के समय 47 विषय थे और वर्तमान में इसको बढ़ाकर 5 विषय बढ़ाकर इसमें 52 विषय कर दिए गए हैं। इसी के साथ नोट कर लेना कि समवर्ती सूची जो कंबाइंड है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, उसका प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। जम्मू कश्मीर में ये समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चेंज कर दिया गया है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हो गया, तो इसमें भी समवर्ती सूची का प्रावधान हो गया है। 8वीं है अनुसूची मतलब भा मतलब भाषा। तो भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया है संविधान के अंदर, जिसके अंदर 8वीं अनुसूची में संविधान लागू होने के समय 14 भाषाएं थी, जिसमें बाद में 21वें संशोधन 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर बाद में धीरे धीरे करके कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन सभी भाषाओं, मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो, इन सभी को जोड़ के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो पहले थी 14 भाषाएं, बाद में बदल कर इन्हें 22 की गई। अगली है 9वीं अनुसूची मतलब संपत्ति। संविधान में अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो सूची जोड़ी गई थी, तो संविधान लागू होने के समय 8 अनुसूची 9वीं सूची जोड़ी गई थी ये संपत्ति के अधिग्रहण की, जो कि अंतर्गत राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में दी गई है। तथा इसी के साथ साथ अगली 10वीं नंबर की अनुसूची है वो है बदला मतलब जैसे कि दल बदल कानून। तो 52वें संशोधन 1985 के द्वारा 52वें संशोधन के द्वारा दल बदल संबंधी कानून है, यह जो अनुसूची है उससे संबंधित जितने भी उल्लेख है वो 10वीं अनुसूची में मिलेंगे। अगली है 11वीं अनुसूची, जिसका मतलब पंच मतलब पंचायती राज संस्था। तो इस अनुसूची में 73वें संशोधन संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के बारे में दिया गया, जिसके अंदर 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अगली है 12वीं अनुसूची और आखिरी अनुसूची, इसका मतलब नगर मतलब नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य करने की विषय। इसके अंदर 74वें संशोधन 11वीं अनुसूची में 73वें संशोधन था और 12वीं अनुसूची में 74वें संशोधन के द्वारा 1993 के अंदर जोड़ी गई थी, जिसके अंदर शहरी क्षेत्र के स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने की विषय के बारे में दिए गए हैं, जिसके अंदर नगर पालिका आती है, नगर निगम, नगर पालिका या जो नगर परिषद। तो इसके अंदर 18 विषय प्रदान किए गए और पंचायती राज में 29 विषय प्रदान किए गए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अनुसूचियों का ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर भारत की अनुसूचियों के बारे में मैंने कंप्लीट तरीके से बता दिया। और ये जो ट्रिक है SSOR ऐसी जनसभा से बदला पंचनगर, इससे आप इसको याद रख सकते हैं, जिससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हो सकेगी तो आगे भी ऐसे ही मैं जितने भी हो सकेगी जहाँ तक जितने भी टॉपिक उनमें ट्रिक अगर बनती है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जिससे आपको ईजीली उनको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अगले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 4 में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जैसे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र या फिर जैसे कि क्षेत्रीय परिषद, भारत की नागरिकता, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।